मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार बयान करता है। जब हम परमेश्वर के वचन में से पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और उसके 6 वचन में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, तब वह उचित समय पर तुम्हें बढ़ाएगा। कई बार हम परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं, कई बार हम परमेश्वर से नाराजगी जताते हैं कि परमेश्वर, उसको ये मिल गया है, उसके पास वो भी है, उसके पास ये भी है, सब कुछ है, मेरे पास नहीं है। सवाल ये नहीं है कि दूसरों के पास क्या है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम परमेश्वर के अधीन हैं? क्या हम दीनता से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के साथ दीनता से चल रहे हैं तो परमेश्वर समय लेकर आएगा, उचित समय लेकर आएगा और परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। आज हम दूसरों को ना देखें कि दूसरों के पास क्या है, लेकिन हम अपने आप को देखें कि हमारा व्यक्तिगत जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ कैसा है, हमारा जो संबंध है परमेश्वर के साथ कैसा है। कई बार हम अपने इच्छा से, अपनी मर्जी से बढ़ने की कोशिश करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम अपनी सामर्थ्य से बढ़ जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर बढ़ने की बात है, ऊंचा उठने की बात है, तो क्या हम परमेश्वर से अलग होकर ऊंचे उठ जाएंगे? नहीं। आज हम दूसरों की तरफ ध्यान ना दें कि किसी के पास कुछ भी है, परमेश्वर का धन्यवाद करें। उनको दिया है परमेश्वर ने, प्रभु का धन्यवाद करें। लेकिन एक समय आएगा, उससे पहले हमारा जीवन परमेश्वर के साथ कैसा है, ये बात मायने रखती है। हम कितने परमेश्वर के अधीन हैं, ये बात मायने रखती है। हमारा चाल चलन कैसा है, परमेश्वर के योग्य है या नहीं, ये बात मायने रखती है। यदि हम परमेश्वर के हाथ के नीचे, बलवंत हाथ के नीचे दीनता से चलेंगे तो एक समय आएगा परमेश्वर हमें भी बढ़ाएगा। इसलिए परमेश्वर से नाराजगी जताना बंद करें, परमेश्वर से गुस्सा होना बंद करें, क्योंकि परमेश्वर हमें तभी बढ़ाएगा जब हमारा जो मन है परमेश्वर के अधीन होगा। शायद हो सकता है अभी हम में कुछ कमियां हो, शायद हो सकता है हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें हो जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, लेकिन यह भी बात है कि हम परमेश्वर के अधीन भी हैं, लेकिन अभी हमारा समय नहीं आया है। लेकिन जब समय आएगा परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। इसलिए प्रभु आप सभी को आशीष दे। इन बातों को आप अपने मन में रखते हुए परमेश्वर से कभी भी नाराजगी ना जताएं, परमेश्वर के अधीन रहें, वो आपको बढ़ाएगा। जब समय आएगा, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह।